अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना, एक दूसरे से मिलना जुलना सबको अच्छा लगता है, इसमें सबको खुशी मिलती है। लेकिन अगर किसी के लिए यही चीज उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाए तो हमेशा अपनों से घिरे रहना उसकी खुशी नहीं बल्कि मजबूरी बन जाए तो? जी हां, हमारी आज की मेहमान की यही परेशानी है। वो एक पल के लिए भी अकेली नहीं रह सकती। उनके लिए अकेलापन जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा डर बन चुका है। क्या हो सकती है इस दहशत की वजह? कोई हादसा बचपन का, कोई वहम मन का, या फिर इसके पीछे भी हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का। यही जानने के लिए आज हमारे बीच आ रही हैं लागी तुझसे लगन की कलावती। जी हां, आशका गोराडिया जी। आशका जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। स्वागत है आशका जी आपका। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताइए अपने बारे में कि क्या परेशानी है आपको, क्यों आपने हमारा मंच चुना और क्या जवाब लेके जाना चाहती हैं हमारे मंच से? जो जवाब मैं ढूंढना चाहती हूँ वो बड़ा कॉमन सा जवाब है। हर इंसान को इस बात का डर रहता है कि जीवन के किसी भी समय पे वो अकेला ना पड़ जाए। और मुझे जीवन के किसी समय में ये फीलिंग नहीं आती है। मुझे ज़िंदगी के हर समय में ये फीलिंग आती है, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो। जिस वक्त वो मेरे साथ है उस वक्त मैं उनकी कंपनी एंजॉय करना चाहती हूँ, ना कि इस डर में रहना चाहती हूँ कि वो कब चले जाएंगे। आशका जी, आप पिछले जन्म में विश्वास रखती हैं? नहीं। अगर आप पिछले जन्म में विश्वास नहीं रखती हैं आशका जी, तो आप हमारे मंच पर क्यों आई? पिछले जन्म से जुड़ी हुई एक बहुत अलग चीज़ मैंने राज सीजन 1 में देखी एंड मैं बहुत इंट्रिग्ड हो गई, बहुत ज़्यादा इंट्रिग्ड हो गई कि अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं खुद इसे महसूस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपके पूर्व जन्म की यात्रा में जो आपके साक्षी बनेंगे, आपके परिवार के कुछ सदस्य इस मंच पर आए हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। आपकी माता जी भाविका गोराडिया जी, नमस्कार। नमस्कार। आपके अजीज दोस्त, वेरी वेल नोन पर्सनालिटी अशोक पंडित जी भी यहाँ आए हैं। तो आशका जी, ये तो हो गई परिवार की बातें। पूर्व जन्म की जो यात्रा करवाएंगी आपकी सारथी बनेंगी द फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन आपका इंतजार कर रही हैं। देयर शी इज। नमस्ते आशका, कैसी हो? तृप्ति जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा दरवाजा खटखटाएंगी आप? मुझे लगता है कि जब इंसान को अकेलापन होता है तो छाती जो है, चेस्ट, वो इमोशन से बिल्कुल फिल हो जाती है। तो आज तो छाती का दरवाजा ही नॉक करूंगी। ऑल द बेस्ट। हाँ, पिछले जन्म में जाने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल। ठीक है, मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आशका, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व जन्म के सफर पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? जी। आंखें बंद करना है। आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखना है। और जैसे जैसे तुम अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखोगी, वैसे वैसे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर शांत होता जा रहा है। शरीर के सभी अंग शांत हो चुकी है और धीरे धीरे
तुम महसूस कर रही हो एक तेज सफेद दिव्य रोशनी सर से माथे में प्रवेश कर रही है। और जैसे जैसे ये तेज दिव्य सफेद रोशनी आंखों के अंदर उतर चुकी है, मन की दृष्टि, आत्मा की नजर खुलती जा रही है। तुम्हारी चेतना तेजी से उस जगह के पास जा चुकी है। और जैसे ही तुम्हारी चेतना तेजी से उस जगह के पास पहुंच चुकी है, देख सकती है वो शरीर जो पड़ा हुआ है। और तुम्हारी चेतना उस शरीर के अंदर घुस चुकी है। 10, 9, 8, 7, 6। और जैसे ही तुम्हारी चेतना उस शरीर के अंदर घुस चुकी है, वो शरीर जीवित हो रहा है। और जैसे ही वो शरीर जीवित हो चुका है, नीचे देखना है, महसूस करना है कि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। पत्थर। क्या पहना है पैरों के ऊपर? कुछ नहीं। किस तरह के पैर है, मर्द के या औरत के? मर्द के। उस शरीर की आंखों से कपड़ों को देखना है। सफेद रोब। और त्वचा का रंग देखना है। ब्रिटिश। कैसी है आंखें? ब्राउन। क्या है आसपास? सैंड। क्या है उस रेत के ऊपर जहां तुम खड़े हो? कच्चे घर है। देखो किस तरफ जा रहे हो। एक घर कच्चा है। लोग जमा। और किस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हैं, देखो। मर्दों ने क्या पहना है? कुर्ता। औरतें हैं वहां पर, उन्होंने क्या पहना है? अबाया पहना है। क्या कर रहे हैं सब लोग? There's someone they are talking to. कौन है वो शख्स? गोरे हैं, छोटे बाल हैं। पहना क्या है उन्होंने?
वाइट रोब। उन्हें देखकर कैसा महसूस हो रहा है? Feel like crying. उनके करीब जाना है। नहीं जाने दे रहे हैं लोग। No, they're not letting me go. They've come to take me. They all want to go with him. एक्सप्लेन करो कि क्या हो रहा है। Yeah, they're giving him a camel. Everybody is offering. तुम क्या यहीं कहीं रहते हो? No. कहाँ से आए हो? Far, very far. और क्यों आए हो यहाँ पर? To be with him. उनके साथ जाने से पहले तुम अपने घर की तरफ जाओगे। 3, 2, 1। कितने लोग हैं परिवार में? I see a kid. Sitting. बच्चा भी है। कहाँ बैठा है बच्चा? In my mother's lap. माँ की गोद में बैठा है। But he's my son. He's beautiful. कितने साल का है? बहुत छोटा है। No, he can sit. और पिता कहाँ बैठे हैं? He's so angry with me. क्यों गुस्सा कर रहे हैं तुम पे? Because I want my son. He has to go with me. पिता की बात सुनो। वो क्या कह रहे हैं गुस्से से तुम्हें? He doesn't want me to go. तुम क्या कह रहे हो उसे? That I have to go. Because it's my belief. विश्वास है। किस चीज पर विश्वास है तुम्हें? God. तुम्हारे विश्वास के ऊपर क्या कह रहे हैं? Whatever you're doing is wrong. क्या करना चाहते हो जो वो गलत मानते हैं? And my father is saying that I can go. But my child can't.
बीवी कहाँ है? I don't see her. कहाँ चली गई वो? They've thrown her away. Because she doesn't belong to us. फिर क्या हुआ था? She wanted my son to follow Islam. She's there with that man. बच्चे को छोड़कर चली गई? They didn't give her. तुम लोग इस्लाम की राह पे नहीं चलते। तुम्हारे पिता वो क्या फॉलो करते हैं? Some goddess and a big statue with a vulture. She's stuck on wood. It looks like a puppet. कोई और गॉडेस? There are too many. Too many puppets. Everything is with an animal. तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता इनको फॉलो करते हैं? Yeah, they pray to them very religiously. अब क्या करने वाले हो तुम? My child is looking at me. And I don't want to leave him. But I have to go. I leave him. तुम छोड़ देते हो अपने बच्चे को, अपने माता को, पिता को। कैसा लग रहा है उन्हें छोड़ते हुए? I know I'm doing the right thing. ऐसा क्यों लगता है कि तुम सही चीज कर रहे हो अपने बच्चे को छोड़ते हुए? Because I'm going to God. और भी लोग जा रहे हैं? Yes, there are many people. Beaten up. They are hurt. कहाँ लगी है चोट उनको? Everywhere. कौन मार रहा है उन लोगों को? This man is powerful. And he doesn't want these people to go. I'm offering money.
कौन है ये आदमी? He is rich. अमीर है। Very rich. क्या है उसका नाम? They don't take his name. He's very big. फिर क्या हो रहा है? They're discussing something. कौन डिस्कस कर रहा है? Other people who are going with me. क्या कह रहे हैं सब लोग? They want to protect him. किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? That man. मैसेंजर। Yes, that's what they call him. I'm trying to go to that man. Someone's stopping me. They're grabbing my hand. कैसे पकड़ा हुआ है हाथ? देखो, फील करो अपने हाथों को। Oh, it's painful. क्या कर रहे हैं हाथों को? They're pressing it. दबा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं दबा के? They're saying they're going to kill him. They are offering some food. They want me to go and give it to that man. It's a big piece of wood. And that the mutton has died. He wants us to cook that food. And give it to that man. तुम क्या कह रहे हो? करोगे? No, क्यों ना कह रहे हो? I don't want him to die. खाने के अंदर कुछ है? मिलावट है? I don't know. And I saw that man was hungry. But I had my doubts that the food had something. I called my wife. And I told her that that man is hungry. And I have some food. But I don't know if it's good. And she wanted him to eat food. So she tried eating it first. She's not getting up. फिर क्या हो रहा है?
There's a big chaos. Nobody knows who got that food. आगे बढ़ना है और देखना है कि उसके बाद तुम कहाँ जाते हो और क्या करते हो। People are fighting. They're fighting in the name of God. Ouch. Oh, my hands. झगड़ा हो रहा है वहां पर तो। कैसे? They want to take that man somewhere. कौन लेके जाना चाहता है उसे? So, a lot of people who have come there. We don't want him to go. पर क्या हो रहा है? They are trying to fight. They're trying to fight and search him so that they can take him. अब क्या हो रहा है? Oh, please. आपका हाथ बिल्कुल ठीक है। Oh, आपके हाथ बिल्कुल ठीक है। some people are hitting me. Please, you have to get me out. आगे बढ़ना है और देखना है उस जीवन का अंत कैसे हो रहा है। Stop. They are hitting me. Please, let me out. कैसे मार रहे हैं वो लोग तुम्हें? किस चीज से मार रहे हैं तुम्हें? Oh, God. They have a huge stone tied with iron chain. They are hitting so much. कैसे मार रहे हैं तुम्हें? I'm gonna put the stone on my face. सांस रुकती जा रही है और जैसे जैसे सांसें रुकती जा रही है पत्थर का वजन बढ़ता जा रहा है Oh, don't do that. और जैसे जैसे पत्थर का वजन बढ़ता जा रहा है सांसें और रुकती जा रही है और जैसे जैसे सांसें और रुकती जा रही है मौत के करीब जा चुके हो तुम। वो शरीर खत्म हो चुका है। और तुम्हारी चेतना उस शरीर से बाहर निकल चुकी है और उस शरीर को तुम्हें ऊपर से देखना है, पत्थर के नीचे दबा हुआ। He's dead. तुम्हें अपने बारे में कुछ जानकारी देनी है। किस नाम से तुम्हारे माता पिता तुम्हें बुलाते थे? I know my child's name. क्या है बच्चे का नाम? I named him Joshua. और तुम्हारा नाम? सुनो, I changed my name. हाँ, क्या नाम बदला था तुमने? Hamza. Hamza. बीवी का नाम?
Actually, that man named her. And then she liked it. Her name was Fatima. अब धीरे से अपने परिवार को देखना है, माता पिता और बच्चे को। धीरे से अब तुम उड़ सकती हो, जाके अपने बच्चे को आखिरी बार देखना है। और बच्चे की आंखों में झांकना है। क्या पहचानते हो बच्चे को? इस जीवन में कभी भी मुलाकात हुई है? हल्के से पता चल गया तुम्हें, वहां से अब निकल जाना है। वो जीवन समाप्त हो चुका है और उसके साथ वो दर्द भी समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे इस धरती पर वापस आ रही हो और इस शरीर के ऊपर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और तुम्हारी चेतना हल्की होकर इस शरीर के अंदर आ चुकी है। इस शरीर में प्रवेश करते ही धीरे धीरे 1 से 3 के बीच में तुम अपनी आंखें खोलोगी और अपने आप को एकदम सामान्य महसूस करोगी। 1, 2, धीरे से अपनी आंखें आराम से खोलनी है जब मैं 3 कहूंगी। 3। आराम से। जो तुमने मंजर देखा उसे तुम्हें क्या समझ में आया? That I'm not alone. कि तुम अकेली नहीं हो। ये सोचकर, ये समझकर कैसा लग रहा है कि तुम अब अकेली नहीं हो? कौन है तुम्हारे साथ हमेशा? शक्ति है जो मेरे साथ है। I'm not alone. आशिका जी लौट चुकी हैं अपने पूर्व जन्म की यात्रा से। उनका ये अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आशिका जी, जो प्रश्न लेके आप हमारे मंच पर आई थी, लोनलीनेस का, अकेलेपन का, क्या उसका जवाब मिला आपको? जी हाँ, मुझे उसका जवाब मिला, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में भी कई हद तक मैं अकेली थी। मुझसे मेरी बीवी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो दूर हो गई। मेरा बच्चा दूर हो गया। मेरे माँ बाप दूर हो गए। एक बिलीफ के ऊपर, एक श्रद्धा के ऊपर। और इस जन्म में भी वो श्रद्धा कायम है। मेरा जो इस जन्म में बिलीफ है वो अब और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले जन्म में भी वही बिलीफ रखती थी। डर इसलिए रहता है क्योंकि पिछले जन्म में मैंने कुछ चीजें खो दी थी। तो बात जाहिर है कि मुझे इस जन्म में थोड़ा सा डर तो लगना ही था, पर अब नहीं लगेगा। Am I connecting? क्या कहेंगी आप इस अद्भुत केस के बारे में? मैं तो इतना ही कहूँगी आशिका से कि अकेलेपन का जो एक प्रश्न था तुम्हारे मन में, हमेशा कोई मेरे से दूर चला जाएगा, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, अकेले बैठना, रोना, हैवीनेस फील करना, ये सभी चीज़ें जो तुम्हें होती थी शायद,
वही चीज तुमने उस जन्म में देखी थी। सो इट्स लाइक अ कैरी फॉरवर्ड। एक जन्म में जब इंसान की मौत इस तरह से होती है, तड़प कर होती है, सब चीजें छूट जाती है हाथ से, तो इस लाइफ में भी आपको यही फीलिंग होती है कि शायद मुझे कुछ मिलेगा नहीं, और जो है उसको मुझे संभाल के रखना है, वरना ये भी छूट जाएगा। शायद यही चीज तुम्हारे जीवन में आज भी तुम महसूस करती हो। थैंक यू सो मच आशिका जी। यह है सुरक्षा कवच, ये आपकी रक्षा करेगा। थैंक यू। आशिका जी जिन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस मंच पर आई थी, आज वो सारे जवाब उन्हें मिल गए। उन्होंने अपने पिछले जन्म में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। एक एक करके उनके पिता, उनकी पत्नी, उनका बच्चा सब उनसे दूर हो गए थे। यहां तक कि जब उनकी मौत हुई तब भी वो अकेली थी, और यही अकेलापन इस जीवन में भी उनके साथ रहा, सताता रहा। लेकिन आज के इस अनुभव के बाद हमें उम्मीद है कि वो खुद को कुछ हल्का महसूस कर रही होंगी, और अब शायद उनके जीवन से अकेलेपन का डर भी कुछ कम होगा। अब वो हर वक्त दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी। यही दुआएं हैं हमारी।